रोजगार है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है इतना बिहार में? पलायन कहाँ हो रहा है? पलायन कहाँ नहीं हो रहा है। तो कैसे नेता लगते हैं? हाँ? तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? दिखने में तो अच्छे लगते हैं, गोल मटोल लगते हैं, परफॉर्मेंस उसका उनका सामने दिख जाएगा। अभी आप बिहार को कहाँ देखना चाहते हैं? मेरा कुछ नहीं। बिहार को सबसे देश के सबसे ऊंचा राज्य में हम देख मोदी रहे जी हैं। बोले हैं कि हम पटना को पुणे बनाएंगे, तो क्या वो पुणे बना रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी कहते जो मोदी जी आज तक कहे हैं, उसके दबाव में भी प्रशासन काम कर रही है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है कि विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है बिहार में? अरे आप देखे होंगे बीच में जब भी बिहार सरकार हमारा जब भी एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तो कुछ ना कुछ वजह से बीच में गठबंधन भी टूटा हम लोग का, जिसके चलते काम। अच्छा, जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकले हुए हैं उसको लेके आप क्या कहिएगा? बिहार का जो यात्रा है कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं पलायन रुक गया है, ठीक है, लेकिन पलायन रुक गया है तो फिर फैक्ट्री क्यों नहीं दिख रही है बिहार में? पलायन का मतलब क्या होता है? किसी का सरकारी नौकरी लगा, मेरे पिताजी का गुजरात में, सारे बाल बच्चे उठ के वहाँ पढ़ने चले, तो पलायन कहा जाता है। मेन बात तो तेजस्वी जी दो वोटर आईडी कार्ड बना के रखे हैं, वो खुद चोरी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में एनडीए बहुमत से जीतेगी। जितना विपक्ष आरोप लगाएगा उतनी सरकार आगे बढ़ेगी। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए। हमारा विपक्ष मजबूत है, हमारे मोदी जी और मजबूत हैं, इसलिए हमारा देश और हमारा राज्य तेजी से विकसित कर रहा है। ये भीड़ आपको बतला रहा है कि सिर्फ एक महापुरुष को देखने के लिए कितनी की संख्या आपके इस ज्ञान और मोक्ष की धरती पे उपस्थित हुए हैं। क्यों उपस्थित हुए ये आप ही बता सकते हैं, सोच सकते हैं। हम तो पाँच साल नहीं 10 साल हमको भरोसा की सरकार रहेगी। सरकार रहेगी, एकदम रहेगी बेहिचक, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके साथ है तो सरकार बने रहेगी ही रहेगी। देखिए नमस्कार, अभी हम बोध गया में हैं और यहाँ पे मोदी जी आए हुए भाषण दे रहे थे कि लोगों ने क्या उनको उम्मीद है मोदी जी से, और जो यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता से लेके सारे लोग आए हुए हैं उन लोगों से बात करते हैं कि मोदी जी से वो कितना इंस्पायर है और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या बिहार में फिर से एनडीए की सरकार होगी या बिहार के आगे वो भविष्य में कहाँ तक बिहार को देखना चाहते हैं कि बिहार अगले 5 साल में कहाँ तक जाएगी। सबसे पहले बताइए आप बिहार को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? देख जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये भीड़ आपको बतला रहा है कि सिर्फ एक महापुरुष को देखने के लिए कितनी की संख्या आपके इस ज्ञान और मोक्ष की धरती पे उपस्थित हुए हैं। क्यों उपस्थित हुए ये आप ही बता सकते हैं, सोच सकते हैं। सोचने का विषय है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जनता के प्रति प्यार है और जनता को उनसे जितना प्यार है, समझ रहे हैं ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ आपको बताएगा कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस ज्ञान और मोक्ष की धरती पे आज आए हैं और जब वो गया कि ज्ञान और मोक्ष की धरती पे आते हैं और बिहार आने का काम किए हैं, तब तक वो नया तोहफा देने का काम किए बिहार को। और आज भी जैसा कि आपने देखे हैं कि रिमोट से सिलाइंस किया गया है। आप बिहार को कहाँ देखना चाहते हैं? मेरा कुछ नहीं। बिहार को सबसे देश के सबसे ऊंचा राज्य में हम देख मोदी जी रहे हैं। बोले हैं कि हम पटना को पुणे बनाएंगे, तो क्या वो पुणे बना रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी कहते जो मोदी जी आज तक कहे हैं इस देश में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जितना वो वादा किए हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, बनारस को क्यूटो कहाँ बना? बनारस को तो क्यूटो नहीं बना पाए ना। अरे एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी 65 साल उन्होंने सरकार में राज किया, ठीक है, 65 साल उतना में विकास नहीं हुआ। हमारा जो भारत था वो गड्ढा में चला गया था। आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का उनके नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, अभी तो हमारे देश गड्ढा पर है। आज देखिए जिस तरह से हमारा देश आगे जा रहा है, हमारा चाहे वो थल सेना हो, हमारा जवान के देख लीजिए। जवाब नहीं दिए, क्या वो बनारस को क्यूटो बना पाए? अरे नहीं बना पाए, बनाएंगे। एक काम तो नहीं है बनाएंगे प्रधानमंत्री पास। आप बोल रहे हैं कि ये जो जनता के भीड़ है जी, वो भीड़ है, तो ये प्रधानमंत्री देश के नेता है, लोकप्रिय है, ठीक है, आई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हुई है क्योंकि उनका स्वास्थ्य डैमेज हो गया है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं ऐसा है। बिल्कुल नहीं है। देखिए ये विपक्ष का काम है कहना, और ये विपक्ष हमेशा बोलने का काम कर रहे हैं। वो हमेशा मानसिकता तो विपक्ष का खराब है जो इस तरह का वो आप लोग के पास ऐसा मैसेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आज आप स्टेज पे देखे, आपको लगा नीतीश कुमार की लोकप्रियता खत्म हुआ है? नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आज भी नीतीश कुमार हमारे देश के बिहार अगले 5 साल सफल मुख्यमंत्री हैं। अगले 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे? जरूर रहेंगे। 5 साल क्या 10 साल रहेंगे। हम तो 10 साल का बात करते हैं, 5 साल की बात, हम 10 साल की बात करते हैं कि 10 साल तक हमारे माननीय आदरणीय नीतीश बिहार में कुमार। फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है कि विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है बिहार में? अरे आप देखे होंगे बीच में जब भी बिहार सरकार हमारा जब भी एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तो कुछ ना कुछ वजह से बीच में गठबंधन भी टूटा हम लोग का, जिसके चलते काम रुका। लेकिन अब फिर हम लोग एक साथ हैं और बिहार के विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
अभी बिहार के युवा है, किसके साथ जाएंगे? तेजस्वी, चिराग या फिर कोई और नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, एनडीए सरकार, इससे बढ़िया विकल्प कोई है ही नहीं। विकास पुरुष नीतीश कुमार से बढ़िया बिहार कोई चला ही नहीं सकता है। अभी कोई नजर में वैसा नहीं है जो नीतीश कुमार से अच्छा कोई सरकार चला सके राज्य को विकास। फिर उनका क्यों कहा जा रहा है कि बार बार नीतीश कुमार जो डिसीजन ले रहे हैं वो खुद नहीं ले रहे हैं, अफसरशाही चल रही है बिहार में? नहीं, कोई अफसरशाही नहीं चल रही है। कानून व्यवस्था को टाइट करना मतलब जरूरत उनके पार्टी के नेता खुद चिराग पासवान वो खुद आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, बिहार में जो है क्राइम बढ़ गई है पहले से ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल कोई सांसद, विपक्ष के विधायक सांसद, उसके दबाव में भी प्रशासन काम कर रही है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। अच्छा, जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकले हुए हैं उसको लेके आप क्या कहिएगा? बिहार का जो यात्रा है कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेन बात तो तेजस्वी जी दो वोटर आईडी कार्ड बना के रखे हैं, वो खुद चोरी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में एनडीए बहुमत से जीतेगी, पूरा आशा है। और देखिए आरजेडी बहुत जल्दी फेंका जाएगी। वो बिहार में कुछ दिन बाद जन स्वराज आ सकती है। अभी नया जन स्वराज तो अभी आएगी नहीं। यानी प्रशांत किशोर को आप मानते हैं कि वो नेता है? अभी मानते नहीं है, बट आने वाला समय में वो भविष्य के नेता है। तो मोदी जी को देखने आए थे? यस, मोदी जी को देखने के लिए आए थे। क्या मोदी जी से क्या उम्मीद की है बिहार के लिए? बिहार बिहार में जो मोदी जी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, क्या इससे बिहार का विकास हो रहा है? बिहार का विकास ही तो हो रहा है। ये 1000 करोड़ कहाँ मिल रहा है? बिहार वासियों को ही मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। क्यों आरोप लगा रहा है कि मोदी जी आ रहा है तो केवल जुमलाबाजी कर रहे हैं? देखिए, जितना विपक्ष आरोप लगाएगा उतनी सरकार आगे बढ़ेगी। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए। हमारा विपक्ष मजबूत है, हमारे मोदी जी और मजबूत हैं, इसलिए हमारा देश और हमारा राज्य तेजी से विकसित कर रहा है। अच्छा, लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू, उसका मोदी जी पिंडदान करने के लिए गया है। देखिए, अब किनकी क्या विचारधारा है, उनकी विचारधारा है। अगर पिंडदान करने से उनको लगता है कि अगर जेडीयू से मुक्ति मिल जाएगी तो ये गलत, क्योंकि एक साथ एक मंच पे एक चीज साझा कर रहे हैं। उसके बाद उनके साथ थे ना, उनके साथ होने के बाद इनके साथ आए हैं। तो अगर ऐसा करना होता तो पिंडदान या नीतीश जी ने उनका पिंडदान कर दिया गया करके, हम ये भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का बयान बहुत वायरल हो रहा है कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाते हैं और बिहारियों खैनी के साथ चूना रगड़ के खा जाएंगे और टुकुर देंगे। देखिए, चूना लगाने का काम आज से नहीं आ रहा। जब से ये पान का चल रहा है ना, कत्था चूना, वो उसी टाइम से चलता आ रहा है। और रही बात चूना लगाने का, तो सबको मालूम है कि पिछले विगत 1995 से लेकर 1990 से लेकर के 2005 तक क्या हुआ था। और उसके बाद लोगों को विकास भी दिखा, लोगों को रोजगार भी दिखा, लोगों को सब कुछ दिखा। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? मीडियम ठीक है। मीडियम ठीक है। प्रशांत किशोर? वो तो अभी नया नेता बना ही है और उसमें अभी नहीं कर सकते। क्या उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से अगले 5 साल में? हम तो पाँच साल नहीं, 10 साल हमको भरोसा की सरकार रहेगी। सरकार रहेगी? एकदम रहेगी, बेहिचक। क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके साथ है तो सरकार बने रहेगी। ठीक है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाए कि नीतीश कुमार रोजगार देने में विफल हो गए, सब कुछ करने में। देखिए, विपक्ष तो बहुत रोजगार है। विपक्ष तो ये बोल रही थी कि मंदिर क्या बोलते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे का नारा भी वो दिए थे। तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हुआ कि नहीं हुआ? 370 धारा हटा। आप क्या कहिएगा? असलियत यह है कि आज विपक्ष बेरोजगार हो चुका है। अच्छा। और बिहार में रोजगार ही रोजगार है, विकास ही विकास है। और बिहार ही नहीं, पूरा भारत आज सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है। रोजगार है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है इतना बिहार में? पलायन कहाँ हो रहा है? पलायन कहाँ नहीं हो रहा है? लोगों बहुत सारे लोग अमेरिका में। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। जिसको जहाँ रोजगार मिलता है वहाँ जाना। आप कह रहे हैं पलायन रुक गया है, ठीक है, लेकिन पलायन रुक गया तो फिर फैक्ट्री क्यों नहीं दिख रही है बिहार में? पलायन का मतलब क्या होता है? किसी का सरकारी नौकरी लगा, मेरे पिताजी का गुजरात में, सारे बाल बच्चे उठ के वहाँ पढ़ने चले, तो पलायन कहा जाता है। कोई आईपीएस IAS सबसे ज्यादा बिहार देती है सरकारी नौकरी, बाहर में जाके गवर्नमेंट जॉब करते हैं केंद्र सरकार की, उसको पलायन कहा जाता है। अब क्या प्रशांत किशोर फिर क्यों कह रहे हैं कि जो लोग बाहर कमाने दिवाली छठ में घर आ रहे हैं वो यहीं पर आ जाए, उनको हम नौकरी देंगे हमारी सरकार बनने के बाद? Who is प्रशांत किशोर? कौन है प्रशांत किशोर को? कौन नहीं जानता है? आप पता नहीं कौन है? 1 मिनट, कौन है प्रशांत किशोर? तो अपने आप को कह रहे हैं कि हम अभी तक 12 को मुख्यमंत्री बनाए हैं, अब हम जनता के लिए आए हैं, जनता की अब सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर एक इवेंट मैनेजमेंट शो करते हैं। अभी हाल मीडिया में देखा जाता है कि सबसे कम समय में लोगों तक पहुंचने वाले पहले ऐसे राजनीतिक पार्टी है, इंसान है, राजनीतिक पार्टी है, वो जन सुराज है। प्रत्येक महीने में 5-5 करोड़ से अधिक पैसा खर्च कर रही है। अगर आज आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं तो दूर दूर तक लोगों का नजर आप पे पड़ती है। आप देख लेंगे ऐसा ही पुष्पम। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं?
दिखने में तो अच्छे लगते हैं, गोल मटोल लगते हैं, परफॉर्मेंस उसका उनका सामने दिख जाएगा अभी। की राजनीति अच्छा ठीक है, उसके बाद मानते हैं बिहार में नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री चेहरा है एनडीए से? देखिए फिलहाल तो देखिए आप समझ सकते हैं लोगों की भावनाओं